बेंगलोर में जो हमारी CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे देश से जो नेतागण आए थे, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने विचार रखे और उसके बाद एक निर्णय पर हम लोग आए कि हमें सरकार को कुछ समय देकर अपनी मांगों को पूरी करने की अवधि देनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट में बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारक होंगे मालामाल। अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको सरकार इस पर बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी 9,000 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि सरकार आपको आप जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल कल होने वाली बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। जो मिनिमम पेंशन राशि आपकी 1,000 रुपये है, तो उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है, EPS 95 पेंशन धारक पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पेंशन भोगियों के लिए जो न्यूनतम पेंशन जैसे उसको बढ़ाई जाएगी और अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि लंबे समय से पेंशन वृद्धि की जो मांग कर रहे थे, वह मांगे जल्दी पूरी होने वाली है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है कि जल्दी न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की अगली बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा और इस जैसे 9,000 रुपये पेंशन पर लग सकती है मोहर, इस कदम से कई लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और उनके जीवन में स्तर में भी सुधार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन भोगी है, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों पेंशन भोगियों के लिए जल्दी बड़ी खुशखबरी आने वाली है और खबर है कि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन जो आपकी बढ़ाने पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि जो आपकी 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन है, उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि कई जैसे EPS 95 के तहत कई पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो उनके जीवन यापन के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इसलिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी आपकी जो न्यूनतम पेंशन है 1,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश तो की थी, लेकिन पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें कम से कम 9,000 रुपये तक बढ़ाई जाए, पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि हमारे को इस योजना का सही लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार आपकी लंबे वक्त की जो मांगे वो पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आपकी जो लंबे वक्त की मांगे पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और मेडिकल सुविधाएं भी आपको सरकार मुफ्त में देगी। और इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा और उसको भी जैसे 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार की न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि जल्दी आपको उसका बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि EPFO कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि EPFO कर्मचारियों को जैसे बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देनी और इसके योगदान यानी मूल वेतन सीमा जैसे 15,000 रुपये, तो उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये तक हो सकता है। आपको सीधा मतलब यह है कि पीड़ित और पेंशन को खाते में सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, संगठन के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी वेतन सीमा से लाखों कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। अधिकांश राज्यों में न्यूनतम वेतन 18,000 से 25,000 के बीच है, तो कर्मचारी भविष्य निधि के स्थायी वेतन सीमा के कारण किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 2014 में पहले बदलाव हुआ था और EPFO के तहत वेतन सीमा में आखिरी साल 2014 में एक बार बदलाव किया गया था। जैसे पहले आपको 6,500 रुपये मिल रहे थे, तो उस जगह आपकी पेंशन लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपया किया गया था। हालांकि इसके विपरीत कर्मचारी बीमा निगम वेतन सीमा से अधिक है, तो 2017 में 21,000 की उच्च वेतन सीमा और सरकार के अंदर इस बात पर आम सहमति है कि दोनों सामाजिक सुरक्षा और अनुदान के तहत वेतन सीमा को समान होनी चाहिए।
कर्मचारी निधि भविष्य निधि संगठन के और ESIC दोनों ही श्रम रोजगार मंत्रालय के नियंत्रण में हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी कितना अंशदान है इस प्रकार आपको बताया जा रहा है कि अब EPFO के साथ आधार के तहत कर्मचारी और शेयरधारकों का मूल वेतन भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जैसे 12% न्यूनतम योगदान देना होता है तो स्टाफ का पूरा अंशदान यहाँ प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है। पोर्टफोलियो में 8.33% अंशदान स्टाफ जैसे पेंशन में शामिल होता है तो बाकी 3.67% अंशदान में जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो बताया जा रहा है कि अगर किसी भी फैक्ट्री का वेतन अगर 21,000 रुपये है तो कर्मचारी EPFO में अंशदान 2,520 रुपये होने वाला है। जो अभी 1800 रुपये, वहीं बेरोजगारी भी इतनी अंशदान देगी जिसमें 1749 रुपये पेंशन लेंगे तो बाकी 771 रुपये कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी के संगठन के खाते में जमा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारक वो लंबे वक्त से मांग भी कर रहे हैं कि हमारी 95 पेंशन बहुत कम है, इसको सरकार बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। जल्दी सरकार इस पर बढ़ाने का विचार कर रही है। और बताया जा रहा है कि जो EPS 95 पेंशन धारकों को सरकार ने दिया आश्वासन कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। जैसे आपको 1,000 रुपये मिल रहा है तो उस जगह आपको 9,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सरकार जैसे कल एक होने वाली बैठक में इस पर बड़ा फैसला लेने वाली है जिसमें EPS 95 पेंशन धारक वो होंगे मालामाल। अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी EPS 95 पेंशन धारकों की पूर्ति होने वाली है। जो कई तरह की मांगे कर रहे हैं उसमें मांगों की पूर्ति होने वाली है। क्यों इस तरह, जैसे पहले आप किसी भी आपका अर्जेंट या इमरजेंसी काम के लिए आप अपने अकाउंट से कोई निकासी करने चाहते थे तो लेकिन आप 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 50,000 की जगह 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो इस प्रकार सरकार आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रहा है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे इससे वंचित लोग हैं तो बताया जा रहा है उनको उस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का लाभ मिलेगा और साथ में मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको मुफ्त में देगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो सरकार आपके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा देने जा रही है जो आने वाले दिनों में आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक के लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है जिसमें अब आपको जल्दी आपके अकाउंट में पैसा जमा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर आप नए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।